सामाजिक अध्ययन परिचय। सामाजिक अध्ययन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया। विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन का अध्यापन अमेरिका से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में सामाजिक में 3 विषय शामिल थे: इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। 2005 में राजनीति विज्ञान राजनीति शास्त्र से। इनसे 2005 में सामाजिक अध्ययन विषय की उप विषय राजनीति शास्त्र के स्थान पर राजनीति विज्ञान शब्द के प्रयोग पर बल दिया। सर्वप्रथम अमेरिका में सामाजिक अध्ययन को अनिवार्य विषय के रूप में 1916 में अध्यापन कराना प्रारंभ किया। 1911 में कमेटी ऑफ 10 ने सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों को शामिल करने का सुझाव दिया। अमेरिका ने जिन बालकों ने सामाजिक का अध्ययन 1916 से 20 के मध्य किया, उसमें सामाजिक गुण अधिक देखे गए। इसलिए इस अवधि को प्रेरक के रूप में मानते हुए अमेरिका में 1920 से 55 के मध्य को अमेरिका के इतिहास में सामाजिक अध्ययन का युग कहा जाता है। नोट: अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद ने सामाजिक अध्ययन के दायरे को बालकों व्यापक बनाने का पुनः सुझाव दिया। अमेरिका में सामाजिक अध्ययन आयोग 1934 के सुझाव पर सामाजिक में भूगोल एवं समाजशास्त्र को शामिल किया गया। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय की शुरुआत अनौपचारिक रूप से महात्मा गांधी के इस कथन में हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी शिक्षण प्रणाली की नींव रखने जा रहा हूँ जो बालकों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाती हो। महात्मा गांधी के इन शिक्षा संबंधी विचारों को बुनियादी शिक्षा प्रणाली कहते हैं, जिनके प्रस्ताव को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन 19 अक्टूबर 1937 में प्रस्तुत किया। गांधी जी के विचार 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 7 वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव गांधी जी द्वारा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा का स्वरूप क्रियात्मक हो। भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में सर्वप्रथम पंजाब में 1949 से शिक्षण कराना प्रारंभ किया, लेकिन अनिवार्य बनाने का श्रेय मुदालियार आयोग 1952 से 53 में किया जाता है। मुदालियार आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण दास स्वामी मुदालियार मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज द्वारा समाज के लिए अध्ययन। प्राप्त ज्ञान को व्यावहारिक रूप से जीवन में प्रयुक्त करना अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर विद्यालय को समाज का लघु रूप DV ने। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण माध्यमिक स्तर पर। सामाजिक अध्ययन का अर्थ समाज द्वारा समाज के लिए अध्ययन। मुदालियार आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। सामाजिक अध्ययन को भारत में अनिवार्य रूप से 1955 में शिक्षण कराना प्रारंभ किया। सामाजिक का स्वरूप इनसे 5 कक्षा 1 में प्राकृतिक विज्ञान प्लस सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान है। 3 से 5 में पर्यावरण अध्ययन, 6 से 8 में इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक के बाद में माध्यमिक इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र है। 11-12 वैकल्पिक विषय। 0 लिमेक सामाजिक अध्ययन मानव से तथा मानव का उसके समाज से संबंधों का अध्ययन है। 0 लिमेक के अनुसार मानव का मानव से और समाज से संबंध है। माइकलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण का अध्ययन है। माइकलिस कहता है सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन है। अमेरिका सामाजिक परिषद सामाजिक का संबंध मानवीय जीवन के संगठन से होता है। सामाजिक अध्ययन की प्रकृति सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु समाज से ग्रहण की गई है। इसमें मुख्यतः ऐतिहासिक सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। उद्देश्य उत्तम नागरिकों का निर्माण कराना। विज्ञान सामाजिक अध्ययन एक कला है और विज्ञान है। विज्ञान में क्या है? सामाजिक अध्ययन में विज्ञान की अधिकांश विशेषता पाई जाती है, जैसे भविष्यवाणी, कार्य विश्लेषण, आधार का अध्ययन, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कार्बन 14 C14 विधि का प्रयोग।
विज्ञान की महत्वपूर्ण विधि है आयु प्लस काल का निर्धारण किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक कला एवं विज्ञान दोनों हैं। सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने के से एरिस्टोटल आयोग द्वारा आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वास्तुकार इमाइल दुर्खिम सामाजिक को अनिवार्य मुदालिर आयोग द्वारा 1952 में अलग विषय के रूप में कोटारी द्वारा 64-66 में आधुनिक विषय द्वारा इमाइल दुर्खिम। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शैक्षिक क्रियाओं का संपादन प्रभावी रूप से किया जाता है। शिक्षक शिक्षण के दौरान अपने विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न साधनों उपकरणों यंत्रों का प्रयोग करता है जिन्हें सहायक सामग्री कहते हैं। प्रयोजनवादी दार्शनिक विद्वान जॉन डीवी ने सिखाने के लिए अनुभव प्रदान करने पर बल दिया। फ्रोबेल ने अपनी किंडरगार्टन बालोद्यान में प्रत्यक्ष सीखने पर बल, मारे मॉन्टेस ने करके सीखने पर बल दिया। रूसो ने अपने ग्रंथ एमाइल प्राकृतिक परिवेश में सीखने पर बल। रूसो ने प्रकृतिवादी विचारधारा के माध्यम से कहा कि प्रकृति सच्ची शिक्षक होती है। एडगर डेल ने अपने अनुभवों के संग कॉन ऑफ एक्सपीरियंस पुस्तक में प्रत्यक्ष ज्ञान को सीखने का श्रेष्ठ रूप बताया। सहायक सामग्री की विशेषता। सहायक सामग्री बालक केंद्रित होनी चाहिए। बालक के अनुरूप स्तर अनुसार बालक को स्वतंत्रता हो। असुरचित हार्ड मूड होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। रोचक, तत्परता, क्रिया, जिज्ञासा, प्रेरकपूर्ण, अनुभाषिक होनी चाहिए। समानता होनी चाहिए। विषय वस्तु के साथ, शैक्षिक उद्देश्यों के साथ शिक्षण सामग्री व्यवहारिक होनी चाहिए। निर्माण परिश्रम की दृष्टि से, प्रदर्शन की दृष्टि से। प्राथमिक रूप से सहायक सामग्री के गुण। सरल बोधगम्य स्पष्ट प्रभावपूर्ण। सरल बोधगम्य स्पष्ट प्रभावपूर्ण। सरल बोधगम्य स्पष्ट प्रभावपूर्ण। सहायक सामग्री का महत्व एवं उपयोगिता। सहायक सामग्री से शिक्षण एवं अधिगम को समुचित प्रक्रिया प्रभावी एवं गुणात्मक बनाती है। बालक की इंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित होते हैं। कक्षागत नीरसता कम होती है तथा शैक्षिक वातावरण जीवंत एवं उत्साहवर्धक बनता है। बालक क्रियाशील रहता है। अर्जित ज्ञान स्थायी। अधिगम संबंधी समस्याएं कम होती है। कमजोर, पिछड़े, मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी। बालकों में रचनात्मकता, कल्पनाशीलता का विकास होता है। शिक्षक की परिश्रम, समय की बचत, पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण, प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी बनता है। शिक्षण सामग्री शिक्षण अधिगम के उन्नयन में सहायक होती है, लेकिन एक प्रभावी शिक्षक वह है जो इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार करता है। सहायक सामग्री के प्रकार। इंद्रियों के आधार पर 3 भागों में विभाजित है। दृश्य सामग्री सभी स्तरों पर प्रयोग लेकिन प्राथमिक अक्षर के लिए अधिक उपयोगी। छायाचित्र, रेखाचित्र, प्रतिमान, कलाकृतियाँ, वस्तुएं, मॉडल, पदार्थ, नमूने, ग्राफ, आंकड़ों को प्रदर्शित किया है, उनके मध्य तुलना करना, ग्राफ। चार्ट, वृक्ष चार्ट में वंशावली हेतु उपयोगी, धारा चार्ट में 1948, 52, 64। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, विद्यार्थी की सच्चे मित्र, श्यामपट्ट। सबसे सुलभ सामग्री। लेखन के समय कोण 45 डिग्री, शार्प ऊपर से नीचे की ओर। सर्वप्रथम प्रयोग गणित में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1988 में विलियम जेम्स पिलांस। शिक्षक का परम मित्र 2024 के अंत तक पैनल बोर्ड की व्यवस्था। समाचार पत्र समसामयिक घटनाओं के ज्ञान हेतु महत्वपूर्ण है। शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख, सिक्के, नमिस्मेटिक्स, नोटिस बोर्ड।
बुलेटिन बोर्ड समाचार प्रदर्शित होते हैं। फ्लालन बोर्ड लकड़ी या लोहे के फ्रेम, एक खादी या मलबल होता है जिसमें फ्लालन कहते हैं, जिसका रंग हरा, लाल, भूरा होता है। इस पर खुरदरी सतह वाले रेगमाल चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। एपिडास्कोप चित्र विस्तारक यंत्र, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिरोपरि प्रोजेक्टर। तकनीकी आधार पर प्रकार 2 मृदु उपागम सॉफ्टवेयर आवश्यकता निर्माण और प्रयोग किए जाते हैं। चार्ट स्लाइड आवश्यकता अनुसार निर्माण किए जाते हैं और प्रयोग किए जाते हैं। मृदु उपागम में नोट स्लाइड मानचित्र चार्ट कठोर उपागम शिक्षक आवश्यकता अनुसार निर्माण प्रयोग नहीं कर सकते। टीवी रेडियो सर्वे सामग्री तुलनात्मक रूप से उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी। रेडियो ज्ञानवाणी शिक्षण टेप रिकॉर्डर रेडियो का उन्नत रूप है। रेडियो की सीमाओं को दूर ग्रामोफोन लिग्वाफोन भाषा प्रयोगशाला में उच्चारण को सुधारने के लिए उपयोगी है। आकाशवाणी टेलीकॉन्फ्रेंस प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी में होती है छायांकन बिंब पर्दे का होना आवश्यक है। OHP सिरोपरि प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप, एपिस्कोप प्रोजेक्टर, सिनेमा फिल्म स्लाइड, फिल्म पट्टिकाएँ, फिल्म स्ट्रिप, फिल्म खंडिकाएँ, मैजिक लालटेन, मायादीप। प्रक्षेपी में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, चित्र विस्तारक, कार्टून, फिल्में, जादुई लालटेन। और अप्रक्षेपी जिन सामग्रियों का प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, छायांकन बिंब पर्दे पर होना आवश्यक नहीं। श्यामपट्ट चार्ट मॉडल चित्र पाठ्य पुस्तक सर्वदर्शी सामग्री सभी बालकों के लिए उपयोगी। टीवी टेलीविजन ज्ञान दर्शन शिक्षा दर्शन चलचित्र सिनेमा संगणक कंप्यूटर वीडियो कॉन्फ्रेंस मल्टीमीडिया फोन वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री सच्ची घटना या किसी व्यक्ति के जीवन पर बनने वाली फिल्म ड्रामा। एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री 6 प्रकार। एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री 6 प्रकार। कॉमिक या कार्टून प्रतीकात्मक चित्र, डिस्प्ले सामग्री प्रदर्शन योग्य, नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। प्रक्षेपी सामग्री OHP या एपिडास्कोप। सर्वे सामग्री ग्राफिक सामग्री कॉमिक, डिस्प्ले सामग्री नोटिस बोर्ड। प्रक्षेपी सामग्री OHP या एपिडास्कोप। सर्वे सामग्री रेडियो या टेप रिकॉर्डर। त्रिआयामी सामग्री पॉम्पलेट, कठपुतली, गुड़िया, स्पेसिमेन, मॉडल, वास्तविक वस्तुएं। प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक भ्रमण प्रयोग प्रदर्शन, अनुभवों का संघ कोनोपा एक्सपीरियंस। शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग, अनुभव का शंकु। एडगर डेल ने एक शंकु के माध्यम से सामग्रियों को उनके महत्व के आधार पर क्रमशः घटते क्रम में प्रस्तुत किया। इसे सापेक्ष प्रभावशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। शाब्दिक सामग्री अप्रक्षेपी सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री, प्रत्यक्ष अनुभव। मुख्य बिंदु रेयालिया किसी संस्कृति समाज विशेष की विशेषताओं को प्रतीकों चिन्हों संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना, जैसे मांडना एक रेयालिया है। दृश्य डायरोमा ये एक प्रकार का मॉडल है जिसके माध्यम से किसी स्थान विशेष या समाज विशेष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हैं। मिस्र के पिरामिड, गुंबद, ताजमहल। पृथ्वी की आकृति को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत ग्लोब द्वारा। शिक्षण सामग्री के तत्व, माध्यम व विधा। देशों में माध्यमों की स्थितियाँ, उनकी जलवायु तथा प्राकृतिक स्थितियों का प्रस्तुत करना मानचित्र द्वारा। मानचित्रों का संकलन, भूगोल एवं शब्दकोश, एटलस। त्रिआयामी साधन, डायोमा, दृश्यात्मक एवं ग्लोब। क्रिया सीखना, पढ़ना 20%,
पढ़ना 20%, सुनना 20%, देखना 30%, देखना प्लस सुनना 50%, कहना 10%, प्रत्यक्ष अनुभव 90%। मूल्यांकन मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके आधार पर शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रियाओं की प्रगति या परिणामों की प्रभावशीलता तथा गुणात्मक विषय में निर्णय लिए जाते हैं। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का दर्पण है। इसमें शिक्षक के प्रयास, शिक्षकों की बातें तथा बालक के अधिगम व उद्देश्यों की प्राप्ति की सार्थकता प्रकट होती है। बीएस ब्लूम मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की प्रक्रिया है जिससे शिक्षण एवं अधिगम की गुणात्मकता की जांच होती है। ब्लूम ने शिक्षण में मूल्यांकन के पश्चात की क्रियाओं को अधिक प्राथमिकता दी, इसलिए ब्लूम के विचारों को शिक्षणोपरांत उपागम कहते हैं। मूल्यांकन में ब्लूम के 3 तत्वों को शामिल किया गया है, इसलिए इसे मूल्यांकन का त्रिपदीय उपागम भी कहते हैं। अधिगम शिक्षण के उद्देश्य अधिगम अधिगम अनुभव का निर्माण, अधिगम अनुभव का आकलन, अधिगम अनुभव का निर्माण, अधिगम अनुभव प्राप्त करना और अधिगम अनुभव का आकलन। शिक्षण उद्देश्य अधिगम अनुभव व्यवहार में परिवर्तन। कोटरीय योग मूल्यांकन और सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो शिक्षण का अभिन्न अंग है वह उद्देश्य को घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन की विशेषता वैधता, उद्देश्य की पूर्ति करना, मूल्यांकन का निर्माण जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है यदि उनकी पूर्ति करने में सफल रहता है तो उसे वैधता कहा जाता है। जैसे शिक्षक बालक के ज्ञान के स्तर की जांच करना चाहता है लेकिन वह केवल बोध स्तर के बारे में जान पाता है। मूल्यांकन में शुद्धता के लिए वैधता का होना आवश्यक है। विश्वसनीयता, परिणामों प्राप्तांकों में एक रूपता। एक बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच अलग अलग समय में अलग अलग विद्वान करते हैं लेकिन बालक परिणाम उपलब्धता स्थायी निश्चितता एक समान रहती है। तो विश्वसनीयता, वैधता विश्वसनीयता में सकारात्मक संबंध है जबकि वैधता का स्तर जितना अधिक विश्वसनीय उतनी अधिक होगी। वस्तुनिष्ठ सटीक उत्तर, यदि मूल्यांकन के उत्तर प्रश्नकर्ता उत्तरदाता के विचारों का प्रभाव पड़ता है। वस्तुनिष्ठता का अभाव, विचारों के प्रभाव मूल्यांकन अप्रभावी रहता है। व्यापकता, समस्त पाठ्यक्रम पर आधारित है। यदि मूल्यांकन के द्वारा बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों की जांच ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक होती है तो उसमें व्यापक होती है। विभेदकारी अंतर या भेद, यदि मूल्यांकन से बालकों के मध्य उनकी क्षमताओं या उपलब्धियों के आधार पर अंतर या भेद किया जा सके उसे विभेदकारी कहते हैं। लेकिन यदि अधिकांश बालकों की उपलब्धि या प्राप्तांक एक समान रहते हैं तो उसमें विभेदकारिता का अभाव रहता है। लोचशीलता, जिसमें परिवर्तनशीलता का अभाव संभव हो। पारदर्शिता यानी निष्पक्षता, प्रमाणीकृत या मानकीकृत मूल्यांकन जिसमें आदर्श गुण हो या विशेषज्ञों के द्वारा आधुनिक विधियों के आधार पर निर्मित हो जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व के शिक्षण। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य का निर्धारण। अवधारणा गांडलूम नीति। मापन मतलब मात्रात्मक, मूल्य का निर्धारण गुणात्मक। मापन औपचारिक प्रक्रिया है, मूल्यांकन पूर्ण आवश्यकता होती है। मूल्यांकन की विधियाँ मात्रात्मक, गुणात्मक। मात्रात्मक मापन जब बालक भौतिक गुणों को प्रदर्शित करती है। मापन के आधार पर स्टीवेंसन ने 4 स्तर बताए। नामिता या शाब्दिक मापन का निम्नतम व सबसे कम शुद्ध है। क्रमिक या अंतराल, शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल, अनुपात। अंतराल में क्या है, शून्य प्रयुक्त नहीं होता है। ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित। मनोवैज्ञानिक में सर्वाधिक प्रयोग। अनुपात
शाब्दिक क्रमिक अंतराल अनुपात सबसे उच्चतम है, सबसे अधिक शुद्ध है। अनुपात में शून्य निरपेक्ष प्रयुक्त होता है। गुणात्मक विधियाँ बालक के व्यक्तित्व या व्यवहारिक गुणों की जांच करती है। मात्रात्मक परिमाणात्मक विधियाँ लिखित मौखिक प्रायोगिक क्रियात्मक पक्ष की जांच, कौशलात्मक दक्षताओं को जांचना। मौखिक विधि प्रवर्तक इलेडाइट्स मौखिक विधि प्रवर्तक इलेडाइट्स शिक्षक और शिक्षार्थी का आमने सामने जरूरी है। लेखन सामग्री प्रयुक्त नहीं होती है। लिखित विधि वस्तुनिष्ठ विकास का श्रेय है एरासमैन। इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, प्रत्यास्मरण प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यास्मरण स्मृति आधारित प्रश्न होते हैं, साधारण स्मृति प्रश्न। लेख सिद्धांत संबंधी प्रश्न। प्रत्यभिज्ञान पहचान संबंधी प्रश्न। प्रत्यास्मरण यानी स्मृति संबंधी, प्रत्यभिज्ञान मतलब पहचान संबंधी। एकांतर क्रियात्मक प्रश्न, सत्य असत्य हाँ ना। बहुविकल्पी मिलान संबंधी प्रश्न और वर्गीकरण। प्रत्यास्मरण प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिज्ञान ज्ञानात्मक प्रश्नों के उदाहरण। वस्तुनिष्ठ के गुण, आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं विद्यमान होती है। वैधता विश्वसनीयता पाई जाती है। आत्मनिष्ठता का अभाव है, रटने को हतोत्साहित करता है। अंकन एवं गणना में सरल है। अवगुण रचना में जटिल भाषा अभिव्यक्ति के अवसर नहीं, भाषाई कौशलों की जांच नहीं होती है, समालोचना के अवसर नहीं मिलते हैं, सृजनता का पोषण नहीं होता है। इन प्रश्न और परीक्षाओं को बंद अंत वाली परीक्षा प्रश्न कहते हैं। निबंधात्मक गुण भाषाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, भाषाई कौशलों की जांच होती है, बालकों को सब विवेक के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है, सृजनात्मकता के विकास में सहायक होता है, समालोचना की स्वतंत्रता होती है, रचना में सरल होते हैं। अवगुण आदर्श मूल्यांकन के गुण नहीं होते हैं, रटने की प्रवृत्ति अधिक, आत्मनिष्ठता अधिक होती है, खुले अंत वाले प्रश्न परीक्षा भी कहते हैं। प्रायोगिक विधि इसमें बालक के क्रियात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या कार्य करने की निपुणता की जांच करते हैं। गुणात्मक विधियाँ ये बालक के गुणात्मक विधि दूसरे एपिसोड में ले लेते हैं ना।